हेलो। जैसा कि स्टूडेंट वीज़ा पे आप किसी भी कंट्री में चले जाते हैं और वहां पे जाके आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि अब मैं किसको इनवाइट कर सकता हूं। जैसा कि आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं, आप अपने सिबलिंग्स को इनवाइट कर सकते हैं। आप इसके अलावा स्पाउस वीज़ा सेपरेट से होता है, डिपेंडेंट वीज़ा, उसमें भी आप बुला सकते हैं। लेकिन उसमें आपके पास तो डायरेक्ट जो है एक्सेस होती है उनकी कि वो आपको ज्वाइन कर सकें। जब बात आती है आपके फैमिली मेंबर्स की, आपके पेरेंट्स की, आपके बहन भाइयों की, कि वो किस तरह से आपको वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनके लिए भी अगर बात करें तो आप अपना इनविटेशन लेटर जो है वो उनको भेज सकते हैं एज अ स्टूडेंट वीजा होल्डर। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप चाहे यूके में हैं या आप कनाडा में हैं, तो आपका स्टेटस सेम है। आप वहां से लेटर ऑफ इनविटेशन अपने फैमिली मेंबर को भेजते हैं जिसमें आप रिलेशनशिप मेंशन करते हैं और आप उनको इनवाइट कर लेते हैं। अब आप इनवाइट कब कब कर सकते हैं? आप किसी टाइम पे भी उनको इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई आप कोशिश करें कि कोई खास इवेंट हो तो उसको उसके साथ लिंक कर लें। फॉर एग्जांपल, आपकी मिड असेसमेंट हुई हैं और आपके उसके कुछ रिजल्ट्स आए हैं, कुछ सर्टिफिकेट आपको मिला है, तो आप उस इनविटेशन पे उनको बुला लें। उस टाइम पे आपकी बर्थडे आ गई है, वहां पे आप उस खास इवेंट पे बुला सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। इसके अलावा कोई और इवेंट हो सकता है, उसमें उनको बुलाएं। ये ज्यादा बेहतर होता है कि आप किसी इवेंट के साथ उनको लिंक कर लें ताकि वीजा सक्सेस चांसेस बढ़ जाएं। अब जब हम बात करते हैं वीजा की, तो ये चूंकि विजिटर वीजा होता है। अब विजिटर वीजा के लिए हर कंट्री की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने उनको मीट करना होता है, देन ही वो आपको वीजा ग्रांट होता है। सिर्फ इस बात पे आपको वीजा नहीं मिलेगा कि आप स्टूडेंट हैं, आपने इनवाइट कर लिया अपनी फैमिली को और अब हर सूरत में वीजा मिलना है। हर कैंडिडेट को अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल के साथ ये प्रूव करना है कि आई एम ए जेन्युइन टूरिस्ट या आई एम एलिजिबल फॉर दिस स्ट्रीम। जैसा ऑस्ट्रेलिया में है 600 स्ट्रीम है, इसी तरह से यूके में है विजिट वीजा, इसी तरह से कनाडा में है। तो आपको उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है विद योर पर्सनल फाइल। अब अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनका यहाँ पे कोई बिजनेस हो सकता है, आपके भाई है, बहन है, उनके बिजनेसेस हो सकते हैं, उनकी प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशंस, क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं। तो उन्होंने ये बताना है आपका कि जी हम लोग यहाँ पे ये बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी ये नेटवर्थ है और हम लोग अपने जो है वो बच्चे को विजिट करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी लॉजिकल रीजंस होती हैं और फिर आप वहां से इनविटेशन आता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वीजा लगने के। अगर प्रोफाइल ही बिल्कुल नहीं है कोई भी, तो देन वीजा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इंटेंशन जो होती है वो आपकी जो टाइज हैं वो नहीं मिलती। यानी अगर एक बंदे की यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, वो कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि वो वहां से वापस नहीं आएगा। ये डाउट वीजा ऑफिसर के माइंड में आ जाता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि एक बंदे की यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, बिजनेस है, अच्छा टर्नओवर है, टैक्स रिटर्न प्रॉपर फिल कर रहा है, उसकी अपनी एसेट्स हैं, तो इट मींस कि वो अपने कंट्री के साथ उसकी रूट्स जुड़ी हुई हैं और वो विजिट करने के बाद वापस आ जाएगा। तो वीजा ऑफिसर ने सिर्फ यही देखना होता है कि ये बंदा वापस जाएगा अपने कंट्री या नहीं। तो अगर उसको लगता है कि ये बंदा वापस नहीं जाएगा तो वो वीजा नहीं देता, और अगर लगता है ये जाएगा तो वो वीजा दे देता है। तो एज अ स्टूडेंट आप अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को बुला सकते हैं, लेकिन आपकी उनकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल होना लाजमी है ताकि वीजा ऑफिसर उन डॉक्यूमेंट्स को देख के, और इवन दो उनको अपने फिनेंशियल्स भी आपने साबित करने हैं, वहां पर रहने के लिए लिविंग कॉस्ट जो होती है वो भी उनके बैंक अकाउंट में हो। अगर बैंक अकाउंट में कोई चीज नहीं है तो देन उस सूरत में आपका जो वीजा ऑफिसर है वो वीजा नहीं देगा। कुछ जो आपके बहन भाई आपके अंडर 18 होते हैं उसमें भी उनको अब पर्सनल उनकी प्रोफाइल क्या होनी है, यानी उनमें अब बिजनेस तो नहीं हो सकता, लेकिन उनका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और उनके पेरेंट्स की प्रोफाइल जब साथ लगते हैं तो उस सूरत में डिक्लेरेशंस लगते हैं और वो भी देन अप्लाई कर सकते हैं। और जब अब भी आप विजिट वीजा अप्लाई करें तो कोई कम से कम 1 से 2 महीने का मार्जिन रख के अप्लाई करें। यानी इतना प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली जो है ये ले लेती है कोई भी एम्बेसी हो। किसी टाइम पे जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है, किसी टाइम पे इतना टाइम वो इस पे ले जाते हैं। तो बात फिर वही है कि आप जो क्वेश्चन पुट करते हैं कि हम किसी को बुला सकते हैं, देन इसका जवाब है यस कि आप बुला सकते हैं, लेकिन जिनको बुला रहे हैं उनकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो भी बिल्ड करें प्रॉपर, और आप अपना लेटर ऑफ इन्विटेशन भेजें और देन वो आपको विजिट करने आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।